ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत के 7वें इस अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इसके अंदर भगवान ने ज्ञान और विज्ञान की चर्चा की है, अर्थात ज्ञान यही जो है, जब ज्ञान विज्ञान के साथ समन्वित है तभी उसको हम समग्र ज्ञान कह सकते हैं। तो दूसरा श्लोक हमारा चल रहा है इसमें, ज्ञानम तेहम से विज्ञानम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि अब मैं तेरे लिए विज्ञान सहित ज्ञान का संपूर्ण रूप से वर्णन करूंगा, जिसको जानकर तुझे दोबारा से इस विषय में, अर्थात ज्ञान और विज्ञान के विषय में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा, अर्थात तू सब कुछ जान जाएगा। तो जानने की जो प्रक्रिया है वही है विज्ञान। एक तो है हमने भगवान को बौद्धिक स्तर पर जान लिया, जब हमने उसका अनुभव किया कि भगवान क्या हैं, हमारा उनसे क्या संबंध है, और हमारा संबंध हम मानकर जानकर जब उनकी सेवा में प्रवृत्त हुए, यही है विज्ञान। भक्ति योग को कहा गया है विज्ञान। तो यहां पर 7वें अध्याय से और 12वें अध्याय तक भगवान ने केवल भक्ति योग की ही चर्चा की है। तो अब 7वें अध्याय में भगवान ने 4थे श्लोक से चर्चा शुरू की ज्ञान और विज्ञान की। हम लोग जैसे श्रवण कराए हैं, पहले 3 श्लोकों में चौथा, पांचवा, छठा इसमें ज्ञान की चर्चा हुई, फिर 7वें में भगवान ने विज्ञान बता दिया। विज्ञान क्या है कि सब कुछ ही भगवान है, भगवान सब में ओत प्रोत हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, ये हो गया विज्ञान। इस बात को जानना कि भगवान के अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं, ये इस बात को अनुभव में ले आना, यही है विज्ञान। उसके बाद फिर भगवान ने बताया अपनी अपनी विभूतियों के बारे में कि भगवान चंद्रमा में हैं, सूर्य में हैं, संपूर्ण वेदों में हैं, आकाश में, पुरुष में, पृथ्वी के अंदर, अग्नि में, सब कुछ। तो 8वें से 11वें श्लोक में तो भगवान ने ये सारी चीजें बताई। फिर 12वें श्लोक में क्या बोला कि मैं, ये सब मुझ में है और मैं इन सब में नहीं हूं, ये अनुभव की बात है। तो ये हो गया विज्ञान। ये केवल शब्द मात्र से कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान कह रहे हैं 12वें श्लोक में कि मैं, ये सब वास्तव में मुझ में है,
जितनी भी चीजें मैंने बताई, जितने भी सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। इस बात को समझना, अनुभव करना ही विज्ञान है। फिर आगे भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए, 13वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक। और 19वें श्लोक में जब कंक्लूड किया विज्ञान बताते हुए, तो बताया वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि जो सब सारे जगत को वासुदेवमय समझता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो भक्त तो अनेक प्रकार के हैं, लेकिन जो भक्त भगवान का, वासुदेव का अनुभव करता है, वही है विज्ञान। जिसे तुलसीदास जी ने कहा रामचरितमानस में, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। यही है विज्ञान। उसके बाद फिर भगवान ने 20 से लेके और 28वें श्लोक तक बताया कि जो लोग भी मोहित हैं, बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, भजन करते हैं, वो धीरे धीरे निर्द्वंद हो जाते हैं। ये ज्ञान है। अब आगे बता रहे हैं, जो मेरा आश्रय ले लेते हैं, 29वें श्लोक में 29 और 30 में विज्ञान बताया। विज्ञान क्या था? मामाश्रित्य यतन्तिये, जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं। तो भगवान का आश्रय लेना और भगवान का आश्रय लेकर भगवान को स्वरूपतः जान जाना, जो 6 प्रकार के तत्व बताए भगवान ने, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, जो इनको जान जाता है वो फिर उसको क्या है, वो भगवान को ही प्राप्त होता है। वो अंत काल में भी जो उनके जान जाता है वो भगवान को प्राप्त होता है। प्राण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः, वही वास्तव में योगी है। तो पूरे अध्याय में 7वें में भगवान ने ज्ञान और विज्ञान की ही चर्चा की है। तो अब यहां पर इस श्लोक में कहा गया, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, अर्थात विज्ञान के सहित ज्ञान की मैं चर्चा करूंगा, वक्ष्यामी। तो यहां ऐसा लग रहा है कि विज्ञान को ज्ञान का विशेषण बना दिया भगवान ने। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, विज्ञान के सहित, ऐसा लग रहा है यहां पर, मानो विज्ञान ज्ञान का विशेषण है। अब अगर विज्ञान को ज्ञान का विशेषण बनाएंगे तो ज्ञान मुख्य हो जाएगा और विज्ञान गौण हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्ञान से केवल मुक्ति मिलती है। दुखों का क्षय तो हो जाता है ज्ञान से, लेकिन भगवान की जो सेवा है, साक्षात सेवा है, उसकी प्राप्ति होती है विज्ञान से ही। विज्ञान में जो आनंद का अनुभव है वो ज्ञान में नहीं है। तो विज्ञान सहित ज्ञान कहने पर भी भगवान का लक्ष्य विज्ञान के ऊपर ही है, भक्ति योग ही है। उसी से भगवान की समग्रता का बोध होगा। असंशयम समग्रम माम। अब यहां पर एक जो पद आया है, ज्ञानम ते अहम, ते अहम, ते शब्द, ते का अर्थ क्या है? तुमको। ते माने तुमको, अहम माने मैं कहूंगा, वक्ष्यामी, तेरे हित के लिए कहूंगा। ते का मतलब यहां पर हम लोगों ने लिया है तुमको ये गान कहूंगा। इसका अर्थ एक ये भी लिया जा सकता है कि मैं जो ज्ञान कहने जा रहा हूं वो किसी दूसरे का ज्ञान नहीं है, वो तुम्हारा अपना ही ज्ञान है। और ते के साथ ही भगवान ने अहम शब्द भी कहा, ते अहम, तुझको कहूंगा, मैं कहूंगा तुझको। तो मानो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन मैं तुम्हारा ही तो हूं। ते अहम दोनों एक साथ आए हैं।
तुझको कहूंगा और मैं कहूंगा। क्यों कहूंगा मैं? क्योंकि मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा परम प्रिय हूं, तुम्हारा सुहृद हूं। तो अब भगवान जिसके अपने हों, भगवान जिसके अपने हों, क्या उसके लिए किसी प्रकार का भी कोई भी ज्ञान और विज्ञान दुर्लभ हो सकता है? यहां पर अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा नहीं था कि आप मुझे विज्ञान के विषय में बताइए। स्वयं अपनी ओर से भगवान बता रहे हैं और अपना संबंध भी बता रहे हैं कि मैं तुम्हारा ही हूं, ते अहम। तो क्या ऐसे अर्जुन के लिए जो भगवान के अतिशय प्रिय हैं, उसके लिए क्या कोई भी विज्ञान दुर्लभ हो सकता है? ज्ञान को जानना, विज्ञान को जानना क्या कोई दुर्लभ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान तो है ही भक्तों के, साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है भगवान। जो कर्म भोगी जीव हैं, जो साधारण कर्म योग में लगे हैं, ज्ञान योग में लगे हैं, अष्टांग योग में लगे हैं, उनके लिए भगवान नहीं है। उनके लिए तो परमात्मा है और ब्रह्म है। ये तो केवल भक्तों के लिए है, क्योंकि भक्तों का और भगवान का ही घनिष्ठ संबंध है, प्रेम का संबंध। भगवान को सबसे प्रिय कौन है? भगवान स्वयं ही बता रहे हैं 11वें स्कंध में भागवत के 14वें अध्याय के 15वें श्लोक में, न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा च यथा भवान् नैवात्मा च यथा भवान्। उद्धव जी से कह रहे हैं कृष्ण, न तथा मे प्रियतम, हे उद्धव, न तो मुझे प्रिय है कौन? आत्मयोनिर्न। आत्मयोनि कौन है भगवान के? जो भगवान के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी। न शंकर, और शंकर भी भगवान के प्रिय नहीं है। न च संकर्षणो, संकर्षण बलदेव जी भगवान के बड़े भाई, वो भी उन्हें प्रिय नहीं है। न श्री, और भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी भी उन्हें प्रिय नहीं है। नैवात्मा, यहां तक कि भगवान को अपनी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है। च यथा भवान, जितने की तुम प्रिय हो। ये कौन है? तुम कौन है? ये उद्धव जी हैं। और उद्धव जी कौन है? भगवान के प्रेमातुर भक्त है उद्धव जी। 5 प्रकार के जो भक्त बताए गए, उसमें जो सबसे श्रेष्ठ है प्रेमातुर भक्त, वही है उद्धव जी। नैव आत्मा चयथा भवान, जितने तुम मुझे प्रिय हो, उतना प्रिय तो मुझे मेरा पुत्र ब्रह्मा, शंकर, मेरे भाई संकर्षण, मेरी पत्नी लक्ष्मी और मेरी आत्मा भी मुझे इतनी प्रिय नहीं है। अर्जुन कितने प्रिय है भगवान के। महाभारत में अनेकों कथाएं हैं जहां अर्जुन और कृष्ण का जो परस्पर प्रेम संबंध है वो स्पष्ट हो जाता है। एक कथा उस विषय में हम लोग श्रवण कर लेते हैं महाभारत की। जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, तो अर्जुन ने एक दिन एकांत में कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, युद्ध में जय और विजय तो होती रहती है, यदि किसी का शस्त्र मुझे लग गया और मैं युद्ध में मर गया तो तुम क्या करोगे? 」 . 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
ये प्रश्न पूछा अर्जुन ने कृष्ण से, और यही प्रश्न कर्ण ने अपने सारथी से पूछा। कर्ण का सारथी था शल्य। कि यदि युद्ध में अर्जुन ने मुझे मार दिया तो तुम क्या करोगे। तो पहले हम लोग शल्य का उत्तर सुनते हैं। शल्य ने उत्तर दिया, तुम मर जाओगे तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने देश चला जाऊंगा, और क्या करूंगा। ये कृष्ण के सारथी का उत्तर था, शल्य का। और अब यहां पर हम लोग कृष्ण का उत्तर सुनते हैं। कृष्ण ने क्या कहा कि अर्जुन, पहली बात कि मैं तुम्हारा सारथी हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, बाल बांका भी नहीं कर सकता। लेकिन कदाचित यदि ऐसा हुआ तो मैं हाथ में चक्र लेकर कौरवों की सारी सेना का संहार कर दूंगा। ये महाभारत में कथा आई है। कौरवों की सारी सेना का संहार कर दूंगा मैं। और इतना ही नहीं, समूचे ब्रह्मांड में प्रलय कर दूंगा। क्योंकि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं अर्जुन का हूं और अर्जुन मेरा है। इससे पता लग जाता है कि भगवान कितना प्रेम करते थे, अथाह प्रेम करते थे अर्जुन से। एक दूसरी कथा भी है, उसमें भी ऐसा ही कुछ पता लगता है। जब धृतराष्ट्र ने संजय को पांडवों का समाचार लाने के लिए भेजा उनके शिविर में कि पांडव लोग कैसे हैं, तो जब संजय पहुंचे वहां पर, तब श्री कृष्ण, सत्यभामा, कृष्ण की पत्नी है सत्यभामा, अर्जुन और द्रौपदी एक ही कमरे में बैठे थे। तब श्री कृष्ण ने संजय से कहा था कि जाकर कह देना धृतराष्ट्र से तुम, कृष्णो धनंजयस्यात्मा कृष्णस्यात्मा धनंजय। अर्जुन की आत्मा का नाम है कृष्ण और कृष्ण की आत्मा का नाम है अर्जुन। ये दोनों दो नहीं है, सत्वम एकम द्विविधा स्थितम। एक ही सत्ता है जो दो आकार धारण करके दो रूपों में स्थित है। एक ही सत्ता के दो रूप हैं, कृष्ण और अर्जुन। ऐसे कृष्ण वर्णन कर रहे हैं विज्ञान सहित ज्ञान का। ये दोनों कथाओं से भगवान और कृष्ण और अर्जुन, इन दोनों का जो अतिशय प्रेम संबंध है, ये स्पष्ट समझ में आ जाता है हमारी। अब हम लोग तीसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत तामपि सिद्धानां कश्चित् माम वेत्ति तत्त्वतः कश्चित् माम वेत्ति तत्त्वतः। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 7वें अध्याय में। इस श्लोक को हम लोग माइलस्टोन श्लोक 31 रखेंगे और इसे कंठस्थ करने का भी प्रयास करेंगे। माइलस्टोन 31।
पहले षष्ठक में हम लोग 30 माइलस्टोन फिक्स कराए हैं। अब यहां से हमारा 31वां माइलस्टोन शुरू हो रहा है। भगवान ने दूसरे श्लोक में बताया कि मैं तुझे विज्ञान के सहित ज्ञान का वर्णन करूंगा, क्योंकि इस विज्ञान की प्रयोजनीयता, इसकी आवश्यकता सभी को है। सबको ये विज्ञान जानना चाहिए, सबको ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए विज्ञान के सहित। लेकिन फिर भी इस ज्ञान प्राप्ति के लिए कितने लोग प्रयत्न करते हैं, यहां पर यह बता रहे हैं भगवान। यदि हम अपने स्वयं को देखें और अपने आसपास को लोगों को देखें तो ये बिल्कुल सत्य बात है। सभी लोग तो एक ही उद्देश्य है सबका, खाओ पियो मौज करो, यही है उद्देश्य। ऐसे कितने लोग हैं जिनके हृदय के अंदर ये जिज्ञासा जागृत हो चुकी है कि मैं अपना लोक परलोक संवार लूं, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा। बहुत गिने चुने ऐसे लोग हैं जो परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। सभी को क्या चाहिए? धन, वैभव, ऐश्वर्य, परिवार, स्वास्थ्य, बस खुशहाली। हमारी सारी सोच, हमारे सारे विचार और हमारी सारी चेष्टाएं यहीं तक सीमित है कि हम किस प्रकार से इस संसार में एक खुशहाल सी जिंदगी व्यतीत कर पाएं। कितने लोग हैं जो वास्तव में भगवान का प्रेम चाहते हैं? वास्तव में कितने लोग हैं जिनका विवेक जागृत है, जो ये समझ चुके हैं कि ये सुख दुख, भय, शोक, जितनी भी वृत्तियां हैं, यही हमारे आवागमन का कारण है इस संसार में बार बार। और इन्हीं वृत्तियों को वश में करना है हमें, और तब परम तत्व की जिज्ञासा करनी है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। कितने लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है अभी तक जीवन में? कितने लोगों के हृदय में श्रद्धा पैदा हुई है हरि गुरु वैष्णव के प्रति? तो ये जो भगवान ने श्लोक बताया, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यत्ताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, हजारों वर्ष बाद भी इस श्लोक की जो प्रामाणिकता है वो आज भी उतनी ही स्पष्ट है जितनी तब रही होगी। क्या कह रहे हैं भगवान? सहस्त्रेषु, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में, कश्चित माने कोई एक, यतति सिद्धये, यत्न करता है सिद्धि के लिए। सिद्धि मतलब कल्याण, कल्याण रूपी सिद्धि के लिए कोई एक व्यक्ति यत्न करता है। फिर आगे क्या बता रहे हैं? यतताम अपि सिद्धानाम, और उन यत्न परायण व्यक्तियों में भी जो सिद्ध हो गए हैं, जिन्होंने सिद्धि की प्राप्ति कर ली है। सिद्धि की प्राप्ति मतलब है जो ये समझ गए हैं कि हमारा जन्म मृत्यु का कारण क्या है, जीवन मुक्त हो चुके हैं। कर्म योग का, ज्ञान योग का, ध्यान योग का आश्रय लेकर सिद्धा नाम, सिद्धि प्राप्ति कर ली है उन्होंने, जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच चुके हैं, ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच चुके हैं। उन सिद्धों में भी यतताम अपि सिद्धा नाम,
उन यत्न करने वाले सिद्धों में भी कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, कोई एक ही मुझे तत्वतः अर्थात यथार्थ रूप से स्वरूपतः जानता है। बहुत स्पष्ट है यह श्लोक। यहां पर भगवान ने कहा है कि जो भी यत्न करके सिद्धियों को प्राप्त कर रहा है, कौन करता है ऐसा? ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, बड़े बड़े कष्ट उठाकर। हम लोग श्रवण कराए हैं 5वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में, किस प्रकार से इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, वाणी को, सबको अपने वश में करके ध्यान लगाकर लंबे लंबे समय तक ज्ञान योग के अंगों का पालन करके तब वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है, जिसकी चर्चा की है 5वें अध्याय में भी और 6ठे अध्याय में भी। यतताम अपि सिद्धा नाम, उस प्रकार यत्न किए गए जो सिद्ध लोग हैं, जो जीवन मुक्त हैं, उनमें भी कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, कोई कोई एक ही मुझको तत्व से जानता है। अर्थात वो भी भगवान को नहीं जानते हैं तत्वतः। तत्वतः का मतलब भगवान जैसे हैं। तभी हम लोगों ने इसे माइलस्टोन रखा है 31। ये एक आई ओपनर है हमारे लिए कि ज्ञानी व्यक्ति भी और ध्यानी व्यक्ति भी भगवान को नहीं जानता है तत्वतः। जबकि हमारे समाज में जो मान्यता प्रचलित है कि चाहे किसी भी तरीके से हो, कैसे भी कोई पूजा करे, पहुंचना तो वही है। यहां पर अन्य देवी देवताओं की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जो भगवान की प्रथम और द्वितीय प्रतीति है, प्रथम आविर्भाव है भगवान का ब्रह्म, जो ज्ञान योगी का लक्ष्य है, और दूसरा है परमात्मा, जो ध्यान योगी का लक्ष्य है। ब्रह्म के अंदर भगवान का ज्ञान स्वरूप प्रकट होता है, और परमात्मा के अंदर भगवान का सत और चित, ये दोनों अंश प्रकट होते हैं। तो जो इन प्रतीतियों को भी प्राप्त कर लिए हैं, जिनको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया है, परमात्मा सायुज्य जीवन मुक्त अवस्था में है, वो भी भगवान को नहीं जानते। कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, उनमें से भी कोई एक बिरला मुझे जानता है। वो कौन है वो बिरला? वही जो बिरला भक्त है, उसी की चर्चा की जा रही है 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक। जो भगवत कृपा प्राप्त भगवान का एकांतिक भक्त है, वही है कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, जो भगवान को यथार्थ रूप से जानता है। अर्थात भगवान को उनकी स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति के सहित जानता है। भगवान को स्वरूपतः जानने का अर्थ है कि वो भगवान के निर्विशेष ब्रह्म, परमात्मा से विशिष्ट भगवान की स्वरूप शक्ति के पूर्ण विलास को जानता है। वो ब्रह्म को भी जानता है, वो परमात्मा को जानता है, और वो भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, उस शक्ति के सहित भगवान को जानता है। इस प्रकार भगवान ने यहां पर भगवत ज्ञान को परम दुर्लभ बताया है, परम दुर्लभ बताया है। तो इसी बात की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।